प्रसिद्ध तथा विद्वान कथावाचक आदरणीय व्यास जी, क्या नाम बताया, अनंत महाराज जी, और व्यासपीठ पर विराजमान दूसरे आदरणीय संत नीलकंठ जी महाराज, और यहाँ उपस्थित अन्य महाराष्ट्र पधारे श्रद्धेय विप्रवरंत संतवरंत और संत संगीतज्ञ और नांदेड़, बेलगांव तथा महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों से पधारे हुए धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्तगण, धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय मातृशक्ति और देवी स्वरूपा शक्ति, सबसे पहले शुभ अवसर पर इस महान तीर्थ के जीर्णोद्धारक 3 सदी के उदष्टा शिक्षा ऋषि पूज्य गुरुदेव जी की पावन स्मृति को सशक्त वंदन करते हुए भगवान सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्री अनंत जी महाराज का व्यासपीठ की ओर से सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और हमारे दूसरे कथावाचक का भी व्यासपीठ की तरफ से सादर अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उपस्थित आप सभी का यहाँ पर स्वागत करते हुए, भागवत पीठ की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं कि भागवत की जन्मस्थली सुखदेव जी तथा असंख्य ऋषि मुनियों की चरण धूलि से पवित्र इस भूमि पर बैठकर आपको एक विद्वान कथावाचक के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का यह दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ही जन्म जन्मांतों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस तरह के दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग महाराष्ट्र के नांदेड़ तथा अन्य विभिन्न नगरों से पधारे हैं और अपनी समिति गौशाला की ओर से एक विद्वान कथावाचक को साथ लेकर इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, भागवत का एक कथा का भव्य आयोजन गंगा तट पर स्थित भागवत की इस जन्मभूमि पर कर रहे हैं। ये आपके द्वारा एक सराहनीय, अनुकरणीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इस पुनीत कार्य के लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राप्त वस्तु का सदुपयोग। व्यक्ति धन, संपत्ति, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, ये सब चीज़ें परिश्रम और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है, परंतु इनके सदुपयोग के लिए सद्बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग होते हैं अपने तन, मन, धन, समय को, विद्या, बुद्धि, वाणी को व्यर्थ के तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सफल और सार्थक नहीं माना जाता। वास्तव में वही लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल सार्थक होता है जो अपने तन, मन, धन और समय का सदुपयोग, अपनी विद्या, वाणी, पद, प्रतिष्ठा का सदुपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करते हैं, समाज और राष्ट्र के उत्थान में करते हैं, गरीबों की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में करते हैं, और तीर्थों पर आकर के इस तरह श्रीमद् भागवत कथाओं के आयोजन में करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में करते हैं। तो मैं आप सब लोग को बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी दूर से आकर के अपने तन, मन, धन और समय का सदुपयोग इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में किया है। पुनः पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप महाराष्ट्र प्रांत के हैं, और महाराष्ट्र तपस्वी विद्वान संतों का, विद्वान भक्तों का और वीरों का प्रदेश। महाराष्ट्र के लिए कहा पवित्र थे कुल पावन तो देश जे थे हरि से नाम मराठी में। महाराष्ट्र पवित्र है जहाँ हरि के भक्त, ऐसे महान संत जिनका जन्म हुआ है। और महाराष्ट्र संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत गुरु रामदास, नामदेव,
और ज्ञानेश्वर जैसे तपस्वी, विद्वान और वीर शिवाजी जैसे वीरों का जिन्होंने अपने विलक्षण पुरुषार्थ से, अपने तपोबल से, अपने बाहुबल से मानवता का तो उत्थान किया ही है, लेकिन साथ ही भारत के आध्यात्म के इतिहास की धारा को बदलकर एक नई गति और नई दिशा देने का अस्तुत्य कार्य किया है। भारत माता ऐसे संतों का, ऐसे महापुरुषों को जन्म देकर अपना गौरववर्धन करती है। 17वीं शताब्दी में संत एकनाथ, समर्थ गुरु रामदास और तुकाराम के रूप में महाराष्ट्र ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। और जिस समय महाराष्ट्र ने, बल्कि हमारे पूरे भारत देश के मंदिरों को विधर्मियों द्वारा तोड़ा जा रहा था, हमारे धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा था विधर्मियों के द्वारा, उस समय समर्थ गुरु रामदास और तुकाराम जी ने जन्म लेकर संत एकनाथ, नामदेव और ज्ञानेश्वर के महाराष्ट्र को राष्ट्रीय चेतना से विकसित किया था। और तुकाराम जी ने महाराष्ट्र में अपनी वाणी से विठलेश्वर पांडुरंग की भक्ति की धारा प्रवाहित की थी। महाराष्ट्र के संत तुकाराम एक साधारण ग्रस्त में थे, लेकिन उन्होंने जो नाम कमाया संत जगत में वो सराहनीय है। उन्होंने सब साहित्य की समृद्धि और वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका काव्य भागवत उनका पूर्ण प्रतीक माना जाता है। और एक रहस्यवादी संत थे, अभिन्न नामदेव माना गया। और अपने जीवन भर उन्होंने भागवत धर्म का मूलाधार भगवान के मधुर नाम के संकीर्तन में किया। वो कहते थे, आम्ही तेने सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, कंठी निर्वा तुलसा व्रत कराए काल से। कि उनका एक सूत्र था कि विठ्ठल विठ्ठल मुख से किए, हमारा इसी में सुख, इसी में सौभाग्य है कि मुख से तो विठ्ठल विठ्ठल कही, गले में तुलसी की माला और एकादशी व्रत, ये प्रेरणा थी। और तुका कहने वाली सुखे बेचारा, इस पृथ्वी पर उसी का जीवन सफल और सार्थक है जो अपने मुख से भगवान के मधुर नाम का संकीर्तन करता है। तो ऐसे हमारे संत तुकाराम जी हुए हैं जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे उपदेश दिए। तुकाराम जी भी साधारण परिवार के थे और ज्ञानेश्वर को भी समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नाम का इतना बड़ा अद्भुत साहित्य ज्ञानेश्वरी 1212 में ही, अपनी 16 वर्ष की अवस्था में ही जन जन को भागवत गीता का उपदेश, जन जन में भागवत का गीता का उपदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने 16 साल की अवस्था में ही ज्ञानेश्वरी जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और वो जन जन का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे ही तुकाराम जी ने भी साहित्य लिखा। फिर समर्थ गुरु रामदास के भी मनाचे श्लोक हैं। तो उन साहित्य से मनुष्य को पथ पर दर्शन मिलता है। वो जन जन का उनका ज्ञान जो है वो जन जन का कल्याण कर रहा है। यदि इन संतों के साहित्य को मराठी साहित्य से हटा दिया जाए तो मराठी साहित्य के इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ही वैसा साहित्य। और तुकाराम ने तो कहा था कि अपने जगह पर बैठ के, अपने घर में बैठ के एकाग्र मन से उस हरि को भेजो, उस अनंत को भेजो, रामकृष्ण हरि जय जय विठ्ठल के, ये वो उन्होंने बताया। तो ऐसे महाराष्ट्र के आप लोग, आपका जन्म हुआ, वहाँ के आप आए हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और देखो, महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था में भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है।
और बम्बई तो राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी। और वहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके 14 में उनमें से 5 या 6 तो केवल महाराष्ट्र में ही है ना। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र ने हमें संत विनोबा भावे दिया है, जिन्होंने इतनी जमीन इकट्ठी करके गरीबों को बांटी। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे महान विभूति, ऐसे महापुरुष महाराष्ट्र, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, करीब 35% कथाएँ इस स्थान पर महाराष्ट्र के भक्तों के द्वारा आई हैं। और यहाँ के विकास में भी महाराष्ट्र के भक्तों का बहुत बड़ा योगदान। तो आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे हैं और यहाँ भागवत का आयोजन किया है। और महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूँ, यहाँ के विकास में उनका सराहनीय सहयोग है। यहाँ पर आप क्यों आए हैं इतने दूर? पंढरपुर भी था और बहुत जगह है, क्योंकि यहाँ की एक विशेष महत्व है। ये भागवत की जन्मभूमि है। भगवान वेद व्यास जी ने सभी वेदों का, उपनिषदों का सार रूप भागवत ज्ञान अमृत भागवत महापुराण में रख दिया। और परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऋषि के साथ से मुक्त करने के लिए तथा परीक्षित को एक निमित्त मानकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञानामृत से भरे हुए इस महापुराण को गंगा द्वार के निकट गंगा तट पर स्थित इस पावन तोष के नीचे लाकर प्रतिस्थापित कर दी। इस आनंद भवन में जो ये पेड़ है, इस जगह को आनंद वन बोलते हैं। हरिद्वार से लेकर के यहाँ हस्तिनापुर तक आनंद वन कहा जाता है, जो गंगा द्वार के निकट है। गंगा द्वार हरिद्वार को माना जाता है, तो उसके निकट ही समझो इसको। और गंगा के तट पर आनंद वन जो है, इस आनंद वन के इसी वटवृक्ष के नीचे भगवान सुखदेव जी ने उस ज्ञानामृत से भरी हुई भागवत महापुराण को रख दिया, प्रतिष्ठापित कर दिया। और भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। तत्रा वहाँ से कहा, तत्रा जहाँ वो लिखी जा रही थी बात, तत्रा यहाँ के लिए कहा कि वहाँ वहीं पर भगवान स्वयं ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। तो वास्तव में उस श्लोक के अनुसार भगवान स्वयं ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में इसी वटवृक्ष के नीचे प्रकट हुए और 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके 24 घंटे 7 दिन तक 168 घंटे हुए। 168 घंटे पर लगातार बैठ करके भागवत ज्ञान अमृत की वर्षा की। कालांतर में यही स्थान भागवत पीठ, भागवत जन्मभूमि श्री सुख आश्रम सुखतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, जहाँ पर देश के कोने कोने से भागवत सप्ताह कराने लोग पधारते हैं। उसी श्रृंखला में आप भी यहाँ आए भागवत करने। इस स्थान की 5 महत्व, इस स्थान की 5 विशेषताएं। पहली विशेषता कि ये भागवत की जन्मस्थली है, क्योंकि भागवत का पहला प्रसारण व्यासनंदन परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी ने इसी पावन वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित को भागवत का श्रवण कराया था। तो इसलिए हम इसको भागवत की उद्गम स्थली कहते हैं, भागवत की जन्म स्थली कहते हैं। जिस तरह अयोध्या राम जन्मभूमि है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, इसी तरह ये सुख तीर्थ भी भागवत जन्मभूमि है। जिस तरह गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, यमुना का उद्गम, इसी तरह
सुख तीर्थ भी भागवत का उद्गम स्थल है। तो एक विशेषता तो ये हुई भागवत की इस स्थान की। दूसरी विशेषता ये है कि वही पावन वर्ष जिसके नीचे बैठकर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत का पान कराया था, भागवत कथा का पान कराया था, वही पावन वर्ष दिव्य रूप में आज भी हमारे पास है, जिसके नीचे बैठ करके परम शांति का अनुभव होता है और भागवत कथाओं का आयोजन होता है। ये वटवृक्ष भी भागवत के प्रभाव से अमर हो गया और यही देवता अमृत का कलश भी लेकर आए थे। तो इस वटवृक्ष की बहुत बड़ी महत्ता है। इसमें कभी पतझड़ नहीं होता और सुख पक्षी निवास करते हैं। आप इसके नीचे एकांत में बैठो थोड़ी देर तो आपको एक परम शांति का अनुभव होगा, अद्भुत शांति का अनुभव। ये साधारण वृक्ष नहीं है। तो दो विशेषता हुई। तीसरी विशेषता ये है कि जिस समय यहाँ राजा परीक्षित और सुखदेव जी का भागवत का आयोजन हो रहा था, उस समय श्रोता के रूप में 88,000 ही नहीं बल्कि असंख्य ऋषि मुनि, जिसमें स्वयं भगवान वेद व्यास, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, देवदत्तरी, भारद्वाज, असंख्य ऋषि मुनि यहाँ पर श्रोता के रूप में पधारे थे और देवता भी अमृत का कलश लेकर आए थे। तो उन सब के चरण धूलि से पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि में आप महाराष्ट्र से आकर के भागवत का आयोजन कर रहे हैं, तो आप कितने भाग्यशाली। तो 3 विशेषताएं, दुर्लभ 3 विशेषताएं और कहीं नहीं मिलेगी। वटवृक्ष नहीं मिलेगा, इस तरह जो है इतने ऋषि मुनि जहाँ पहुँचे इकट्ठे, वो जगह कहीं नहीं मिलेगी, और भागवत की उद्गम स्थल। चौथी विशेषता ये है कि हम भागवत को भागवत ज्ञान गंगा कहते हैं, और ये भागवत ज्ञान गंगा इस भगवती भागीरथी गंगा के तट पर भगवान सुखदेव जी के कंठ से निसृत हुई। जिस तरह भागीरथ ने घोर तप किया था और अपने पूर्वज सगर के 7,000 पुत्रों को कपिल मुनि के साप से मुक्त करने के लिए भागीरथ, राजा भागीरथ ने घोर तप किया था और स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और उनको मुक्ति दिलाई थी। इसी तरह राजा परीक्षित को भी ऋषि के साप से मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव जी ने इसी स्थान पर बैठकर अपने कंठ से भागवत कथा ज्ञान गंगा बहाई थी। तो हम कह सकते हैं कि भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा ये दोनों का संगम स्थल है। 4 विशेषताएं। 5वीं ये है कि जिस समय देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, उस समय 14 रतन निकले थे, जिनमें से एक रतन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और वो अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी ने देव और दैत्यों के मध्य रख दिया, जैसे हम आप बैठे हैं बीच में कलश। तो देवता भी उस कलश को प्राप्त करने की लालसा लिए बैठे थे और दैत्य दोनों उसको चाहते थे कि इसको हम प्राप्त करना है। उस समय वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी थे और इंद्र के पुत्र जयंत भी। देवगुरु बृहस्पति ने उनके मन की बात को भांप लिया। उन्होंने विचार किया कि दोनों ही इसको प्राप्त करने की इच्छा लिए बैठे हैं, हो सकता है इसे प्राप्त करने में संघर्ष न हो जाए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को इशारा किया कि ये कलश इनके मध्य से उठा करके तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान करें। तो कहते हैं इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कलश बहुत तेजी से उठाया, पलक झपकते तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान। तो ये बात देखकर देवता और दैत्य आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने भी निर्णय लेने में देरी नहीं की। वो भी तुरंत उठे और उस कलश का पीछा किया। तो कहते हैं कि संक्षेप करते कहते हैं कि रास्ते में जब कलश को प्राप्त करने के लिए छीना झपटी हुई, तो उस कलश से कुछ बूंदे अमृत की हरिद्वार में गिरी, 2-4 बूंदे हरिद्वार में गिरी गंगा जी, 2-4 बूंदे प्रयागराज इलाहाबाद में गिरी, 2-4 बूंदे उज्जैन में और 2-4 बूंदे आपके नासिक में गिरी, महाराष्ट्र में। तो उन अमृत की बूंदें गिरने से इन स्थानों पर
वो स्थान इतने पवित्र और दिव्य माने जाने लगे कि वहाँ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक कुंभ मेले लगने लगे। लगते हैं, आप भी गए होंगे कुंभ मेले में, क्योंकि वहाँ पर वो अमृत की बूंदें पड़ी थी। और वही अमृत का कलश जब देवताओं को प्राप्त हो गया, देवता उसको लेकर स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में रहते उनको जानकारी हुई कि पृथ्वी लोक पर भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा ज्ञान अमृत पान कराने वाले हैं। देवताओं को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि हम देवता हैं, हमें भागवत कथा अमृत सुलभ नहीं है, क्यों ना हम भी पृथ्वी लोक पर चले और साथ में अमृत का कलश लेकर चले और वहाँ उनसे प्रार्थना करें सुखदेव जी से कि हम ये देवता अमृत का कलश लेकर आए और हमें आप भागवत कथा अमृत दान कीजिएगा, बदले में स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला करके उन्हें दीर्घ जीवी बना दें। तो जब यहाँ आए देवता अमृत का कलश लेकर यहाँ प्रार्थना की सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने इसको अदला बदली का व्यवहार समझा और उनको भक्ति शून्य समझा। देवताओं को उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और उन्हें जाने के लिए कह दिया। संक्षेप में बता दें तो जैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर वो पूरा का पूरा अमृत का कलश इसी वटवृक्ष के नीचे रख दिया, इसी पृथ्वी से स्पर्श हुआ जिसकी बूंदें वहाँ गिरी थी 4 जगह पर। तो जैसे ही देवता जाने लगे तो वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि ने सोचा कि अमृत का कलश हमारे सामने है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं, अमृत के दर्शन करें। तो उन्होंने प्रार्थना की देवताओं से कि हम भी स्वर्ग के अमृत के दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि एक देवता ने अंजलि में कलश से अमृत लेकर के सबको दर्शन कराए। हल्का पीला सुगंधित दिव्य स्वर्ग का अमृत, कोई साधारण अमृत तो था नहीं। और फिर अंजलि के उस अमृत को इसी 52 वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दिया, वापिस कलश में डाल करके यहीं पर उसको अर्पित। तो अंजलि में कितनी बूंदें थी अमृत की? असंख्य बूंदें। जिस अमृत की 2-4 बूंदें उन 4 जगहों पर पड़ने पर वो इतने दिव्य और पवित्र हो गए, और उसी अमृत की असंख्य बूंदें यहाँ पड़ी। और उसके बाद फिर भगवान सुखदेव जी के कंठ से भागवत ज्ञान अमृत की वर्षा हुई। कंठे सुधा वस्ती हुई भगवत जना नाम, भगवान के प्यारे संत के कंठ से निकली उसकी आत्मिक वाणी ही सच्चा अमृत है। स्वर्ग का अमृत तो अक्षोभ से समुद्र मंथन से निकाला था, देवता कहते। असली अमृत तो संत की कंठ से निकली उसकी वाणी हुई सच्चा अमृत। तो वही सुखदेव जी के कंठ से जो यहाँ भागवत ज्ञान अमृत की वर्षा हुई वही सच्चा अमृत। तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ग का अमृत और भागवत कथा ज्ञान अमृत इन दोनों का संगम स्थल है। तो ये 5 विशेषता है। अनंत जी देखो 5 ये और कहीं नहीं मिलेंगे। और यहाँ अनंत जी आप लोगों को लेकर आए, आप लोग आए तो आप देखो कितने भाग्यशाली। यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, यहाँ कोई पैसे के बल से नहीं आ सकता, जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के फल से। तो जीवन में यदि सत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे तो जीवन में ऐसे दुर्लभ अवसर प्राप्त। तो देखो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता कैसी है, तो कहाँ अमृत का कलश और कहाँ किस तरह की संस्कृति। तो किसी भी समाज और राष्ट्र का अस्तित्व उसके धर्म, उसकी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास पर टिका होता है। यदि धर्म और संस्कृति जीवित होगी तो समाज और राष्ट्र भी जीवित रहेगा। धर्म और संस्कृति की धारा जनमानस में निरंतर प्रवाहित होती रहे, लोकहित की इसी कामना से हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में सनातन धर्म की स्थापना कर दी थी और पूरे विश्व में भारत को सनातन धर्म का जनक माना। और इतना ही नहीं, भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए एक संदेश है, भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए एक योग्यता है, एक संजीवनी। वो क्या है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा। भारत पूरे विश्व में आध्यात्म ज्ञान का प्रकाश पुंज देने वाला है, आध्यात्म ज्ञान का पावर हाउस पूरे विश्व को देने। भारत के पास वेदों का, उपनिषदों का, गीता रामायण का ज्ञान है।
भारत के पास जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियाँ हैं। भारत के पास ही योग और योग विज्ञान का ज्ञान है। भारत के पास ही ऋषि मुनियों का ज्ञान है और भारत के पास ही भगवान राम नाम की संजीवनी है। तो ये दुर्लभ चीजें केवल भारत के पास है। इसलिए भारत को जगत गुरु कहा गया। भारत जगत गुरु था, अभी भी है और रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन द स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ इंडिया। कि विश्व की मुक्ति, विश्व का कल्याण भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण पर टिका हुआ है। उन्होंने भारतवासियों को कहा था, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअल सॉलिट्यूड लाइक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस पर सांस की तरह तुम्हें भारतवासियों अपने आध्यात्मिक साधना में रेगुलर रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए। तो ये हमारी आध्यात्मिक साधना है। तीर्थों पर जाकर भागवत कथाओं का आयोजन कराना, ये हमारी आध्यात्मिक साधना है और ये तीर्थ आध्यात्मिक साधना के केंद्र है। तो हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति, सभ्यता धार्मिक और आध्यात्मिक है। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं और धार्मिक और आध्यात्मिक है। और हम भारतवासी और भी गौरवशाली हैं इस बात में कि हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने हमारे ही कल्याण के लिए भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ दिया है। वेद दिए, उपनिषद दी, गीता दी, रामायण दी। आप अनुमान लगाओ कि यदि भागवत ना होती तो बेलगांव से यहाँ ना आते, आप अनंत जी भी ना होते, ना हम होते। तो हमें चाहिए, हम इतने, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, यदि ये ना होते तो हम इतने सभ्य ना होते, हम इतने समझदार ना होते जितने की हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान दिया है, हमें जीने योग्य सिखा है। तो हमारा दायित्व है कि अपने ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और इनके उपदेशों को अनंत जी महाराज जैसे विद्वानों से श्रवण करके अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। संक्षेप में कहूँगा, भागवत क्या है? भागवत भगवान कृष्ण का शब्द अवतार है। और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन धारा के शाश्वत प्रतीक है। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का अवतरण चंद्रवंश में, यादव वंश में अवतरण विश्व की सबसे अलौकिक घटना है, क्योंकि वो 64 विद्या और 16 कलाओं से परिपूर्ण। भगवान कृष्ण परिपूर्णता के अवतार हैं और जीवन तारार्थ है। और ये भागवत उन्हीं की वाग्मय मूर्ति है, उन्हीं की शब्दमय मूर्ति है, उन्हीं का नाम स्वरूप है, उन्हीं का साक्षात स्वरूप है। भागवत भगवान वेद व्यास जी के हृदय से निकली अमृत वाणी है, जिसके श्रवण करने से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। भागवत दिव्य ज्ञान की जननी है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत मिश्रण है। भागवत भगवान वेद व्यास जी की तरफ संपूर्ण माने जाते के लिए एक संजीवनी है। भागवत जीवन दायिनी है और मोक्ष दायिनी है। भगवान वेद व्यास जी की तरफ संपूर्ण माने जाते के लिए एक वरदान है, एक धरोहर है, एक उपहार है जो मनुष्य को दुर्गति से बचाती है। भागवत सर्वोच्च जीवन जीने का दर्शन, सर्वोच्च जीवन जीने की कला सिखाती है, प्रभु भक्ति और परमार्थ करने की प्रेरणा देती है, सन्मार्ग और सत्कर्म करने की प्रेरणा, सन्मार्ग चलने की शिक्षा देती है और सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। स्वयं मन को जगा करके मन, बुद्धि और हृदय की आंखें खोल देती है और जीवन में एक नई रोशनी पैदा करके जीवन को प्रकाशित करती है। भागवत सुखी जीवन जीने का दर्शन है। भागवत एक संस्कृति है, भागवत एक सभ्यता है, भागवत एक साधना है, भागवत एक जीवन मूल्य है। भागवत मनुष्य में सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, जीवन को सुधारती है, जीवन में परिवर्तन लाती है। भागवत भारतीय जीवन और संस्कृति का हृदय है। भागवत जीवन और संस्कृति का दर्पण है, जीवन और संस्कृति का मूल आधार है। भागवत पापों का नाश करती है। भागवत की असंख्य विशेषता है। जीवन और सत्य, जीवन और मृत्यु के सत्य का बोध कराती है। जीवन में विषम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। असंख्य विशेषताएं भागवत। भागवत भक्ति का सागर है। और भक्ति क्या है?
परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण भक्ति, अपने आराध्य के प्रति परम अनुरक्ति भक्ति। भागवत का ज्ञान महान है। तो आप लोग राष्ट्र पे आए हैं। महाराष्ट्र ने हमको 5 मिनट और लूँगा, ले लो। महाराष्ट्र ने हमको वीर शिवाजी जैसे वीर दिए। एक देश है वियतनाम, सुना है वियतनाम? वियतनाम एक छोटा सा देश है और उसका अमेरिका के साथ युद्ध हुआ एक समय। वियतनाम में और अमेरिका में युद्ध हो गया। 20 वर्षों तक वो युद्ध चला और अंत में विजय जो है वो वियतनाम को प्राप्त हुआ। तो पत्रकारों ने, वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय के, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने विजय कैसे प्राप्त किया, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को कैसे हरा पाया? तो उन्होंने कहा, राष्ट्राध्यक्ष ने, कि मैंने एक राजा के चरित्र को पढ़ा था और उस चरित्र से राजा की मुझे जो प्रेरणा मिली उसी से मैंने युद्ध नीति बनाई और उस युद्ध नीति का अप्लाई करके, उस युद्ध नीति को करके, युद्ध नीति का प्रयोग करके मैंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर विजय प्राप्त की। तो पत्रकारों ने पूछा कि कौन राजा था? तो राष्ट्राध्यक्ष अपने आसन पर खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने गर्व से कहा कि भारत में एक महाराष्ट्र प्रांत है और वहाँ के जो छत्रपति शिवाजी राजा, मैंने उनके चरित्र को पढ़ा और जो युद्ध नीति बनाई उसको लागू करके मैंने अमेरिका जैसे देश पर विजय प्राप्त की। और उन्होंने कहा, राष्ट्राध्यक्ष ने, कि यदि छत्रपति शिवाजी जैसा वीर मेरे वियतनाम देश में हो जाता तो मैं पूरे संसार पर राज करता, पूरी दुनिया में राज करता। तो जब वो राष्ट्राध्यक्ष का अंत हुआ तो राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि मेरी समाधि पर ये शब्द लिखवा देना जो मैं बोल रहा हूँ कि वीर शिवाजी का एक सैनिक समाधिस्थ हुआ, ये मेरी कब्र पर लिखवा दे। तो उनकी कब्र पर वही लिखवा गया कि उसने अपने आप को शिवाजी का सैनिक माना। और राष्ट्राध्यक्ष वियतनाम और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने आप को शिवाजी का सैनिक माना। शिवाजी के एक सैनिक समाधिस्थ है। तो कुछ दिनों के बाद वियतनाम के विदेश मंत्री का दौरा भारत में हुआ। तो भारत में, जैसे हमारे भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं बाहर के, तो उनको ताजमहल के दर्शन कराते हैं, लाल किले के दर्शन कराते हैं और गांधी जी की समाधि पर ले जाते हैं। तो जब उस महिला थी वो विदेश मंत्री, तो जब वो उनको उसने वो समाधि के महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ उनकी समाधि नहीं शिवाजी की। अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, ना वो तो नहीं, यहाँ पर वो तो रायगढ़ है। पर पता किया उन्होंने, लोगों से उन्हें भी पता नहीं था, अगर नहीं वो तो महाराष्ट्र में है क्योंकि वो वहीं के थे और रायगढ़ है वहाँ पर। तो उस जो विदेश मंत्री थी महिला, उसने कहा कि मुझे तो उनकी समाधि पर ही जाना है। तो मंत्री को फ़ोन किया जो विदेश मंत्री, तो उन्होंने कहा, प्रबंध किया, हवाई जहाज का प्रबंध किया। तो वहाँ गई वो विदेश मंत्री, उनकी समाधि पर दंडवत प्रणाम किया, वीर शिवाजी की समाधि पर। और वहाँ से उसने क्या किया कि वहाँ की मिट्टी लेकर के अपने बैग में रख ली। तो पत्रकार देख रहे थे। पत्रकार ने पूछा कि मिट्टी क्यों रखी आप? तो उसने कहा कि ये मिट्टी वीरों की भूमि की मिट्टी है, वीर शिवाजी जैसे वीर की मिट्टी है। मैं अपने देश में जाकर इस मिट्टी को अपने देश की मिट्टी में मिलाऊंगी ताकि मेरे देश में भी शिवाजी जैसे वीर पैदा हो। देखो ये तारीफ है आपके महाराष्ट्र की।
अधिक न कहकर, ये भागवत क्या है, आप क्यों सुनते हैं इसको? बहुत उंगली होगी, है ना? नहीं क्या करें? हाँ, तो कथा क्यों सुनते हैं आप? क्या जरूरत है रोज रोज कथा सुनने की? हर सुन ली होगी, बहुत होगी, अनंत दिन नारायण नाम। तो राजा परीक्षित से एक पाप कर्म हो गया था। उस पाप कर्म से निवृत्ति के लिए ही भागवत कथा का आयोजन हुआ था आपसे 500-5,000 वर्ष को। और हम सांसारिक पुरानी नीति न जाने कितने पाप करते हैं। तो उन पापों से निवृत्ति के लिए ही हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने भागवत कथाओं से भागवत श्रवण का विधान बताया। तो भागवत हमें पापों से मुक्त करती है, इसलिए हम भागवत श्रवण करते हैं, इतने बुरा है। और भागवत हमें क्या शिक्षा देती है? भगवान वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों का निचोड़ बताया। 2 बातों में निचोड़, सार 18 पुराणे तो व्यास से वचन पे परोपकार है, पुण्य है, पाप है। कि परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। तो हमें क्या शिक्षा देते हैं? परोपकार की शिक्षा देती है, प्रभु भक्ति कि भगवान की भक्ति करो, अपने बच्चों का पालन पोषण तो करो ही करो, इसके साथ साथ प्रभु की स्मरण करो, प्रभु भक्ति करो और परमार्थ करो, गरीबों की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ये सार हमें भागवत बताते हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हमें यही बताते हैं कि भगवान की पूजा है, गरीबों की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो आप भी हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करो, क्योंकि भगवान ने हमें यही आदेश दिया है और हमारे ग्रंथ भी यही कह रहे हैं और हमारे अनंत जैसे विद्वान भी यही कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति भी करो और दूसरे की सेवा भी करो और बच्चों का पालन पोषण भी करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर। कहते हैं पुंडलीक हरिवर विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज, ब्रह्म शांति एकनाथ महाराज की, विठ्ठल भगवान की। ओम शांति।